विनाश की शुरुआत। अचानक तेज गति से घूमने लगी है धरती, दिन होने लगे हैं छोटे। हमें प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सहयोग करने के लिए एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी धरती को बचाने में योगदान करें। धरती का एक चक्कर पूरा करने में पहले जितना समय लेती थी, अब उससे कम समय ले रही और अपनी सामान्य गति से तेज घूमने लगी। धरती अब 24 घंटे से भी कम समय में पूरा चक्कर लगा रही है। क्या हमें इससे डरना चाहिए? क्या पृथ्वी के लिए ये कोई खतरे का संकेत है? क्या अब दिन बहुत छोटे हो जाएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी तेज गति से घूम रही है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी का जो भी चक्कर 24 घंटे में पूरा होता था, अब वो 24 घंटे से भी कम समय में पूरा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 29 जून 2022 को पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे से कम समय लगा था। इस दिन पृथ्वी ने अपना चक्कर 1.59 मिलीसेकंड सामान्य से कम समय में पूरा कर लिया था और ये अब तक का सबसे छोटा दिन था। और दोस्तों, इसके एक महीने से भी कम समय बाद यानी 26 जुलाई 2022 को पृथ्वी ने अपने अक्ष पर 1.50 मिलीसेकंड सामान्य से कम समय में पूरा कर लिया था। आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं पृथ्वी लगातार अपना चक्कर पूरा करने में कम समय ले रही है। एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भी पृथ्वी ने 1960 के बाद सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड बनाया था। वह दिन सामान्य यानी 24 घंटे से 1.4602 मिलीसेकंड छोटा था। अब आप सोच रहे होंगे कुछ मिलीसेकंड दिन छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको बता दूं, अगर पृथ्वी लगातार ऐसे ही तेज गति से घूमती रही तो हमारी सैटेलाइट, कंप्यूटर सिस्टम्स, घड़ियां, स्मार्टफोन व अन्य कम्युनिकेशन डिवाइसों का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, आखिर क्या वजह है पृथ्वी के तेज गति से घूमने की? तो इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बदलाव कोर की इनर और आउटर लेयर, लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन, महासागरों व ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि घटती हुई समय की अवधि चांडलर वोबल से जुड़ी हो सकती है, जो पृथ्वी के घूमने की धुरी में एक छोटा सा डेविएशन है। दोस्तों, अगर पृथ्वी इसी तरह घूमती रही तो नेगेटिव लीप सेकंड की शुरुआत हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी को इस स्पीड को बनाए रखना होगा जिसके हिसाब से पृथ्वी ऑटोमेटिक घड़ियों के समान सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि नेगेटिव लीप सेकंड से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि नेगेटिव लीप सेकंड हमारे आईटी सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ ही दिन पहले मेटा ने एक व्लॉग पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि सेकंड लीप वैज्ञानिकों और खगोलविदों को लाभ पहुंचाएगी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि ये आग से खेलने जैसा है। इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी खतरनाक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे पृथ्वी के तेज घूमने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, बता दो, इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी की गति पहले से तेज होती तो इसका असर ग्रह पर सही समय मापने वाली परमाणु घड़ियों पर पड़ेगा। दुनिया भर की जीपीएस से जुड़ी सैटेलाइट में यह घड़ियां इस्तेमाल होती हैं और अगर दिन की अवधि में कोई भी बदलाव आता है तो इनमें कोई बदलाव करना मुश्किल होगा। इसका असर यह होगा कि अगर पृथ्वी ज्यादा तेजी से घूमती है तो किसी जगह मौजूद एक व्यक्ति की लोकेशन सैटेलाइट से कुछ सेकंड देरी से ट्रांसमिट होगी। आधे मिली सेकंड का हेर फेर भी भूमध्य रेखा पर 10 इंच या 26 सेंटीमीटर तक का फर्क दिखा सकता है। लंबे समय तक अगर पृथ्वी के घूमने की गति तेज रही तो धीरे धीरे जीपीएस सैटेलाइट बेकार हो जाएंगे। इसकी वजह से सभी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। इस स्थिति से बचने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि सभी लोगों को मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर ध्यान देना चाहिए।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो समुद्र में तूफान ला सकते, जिसका सीधा असर पृथ्वी पर रह रहे लोगों पर होगा, जिसकी वजह से लाखों लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। हमारा सुझाव है सभी लोगों को मिलकर धरती की रक्षा करनी चाहिए। धरती हमारी माँ की तरह होती, जो हमें बहुत कुछ देती, लेकिन हम अपने फायदों के लिए इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण हमें क्लाइमेट चेंज जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इसे बचाने के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही किसी धमाकेदार फैक्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।